अरे जीवन का अर्थात है क्या? हमारा जीवन यानी काल रूपी अजगर सर्प। काल रूपी अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख खोल करके वो यहां पर बैठा हुआ है संसार में। काल रूपी अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख को खोल के रखा है और उसमें बैठा हुआ ये संसार का जीव। हम लोग आप इसके मुख में बैठे हुए हैं, काल रूपी अजगर सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। हम कब तक सुरक्षित हैं कि जब तक वो काल रूपी अजगर सर्प अपने मुख को बंद नहीं करता, जब तक ये संसार का जीव सुरक्षित है। और जैसे ही उस काल रूपी अजगर सर्प ने अपने मुख को बंद कर लिया, उसी समय हमारा राम नाम सत्य हो जाता है। इसीलिए इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, इस जीवन का हमें कोई भरोसा नहीं है। हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि अब हम जैसे हैं ऐसे ही हम शाम तक सुरक्षित रहेंगे। क्या कोई कह सकता है दावे के साथ? कोई नहीं कह सकता। इसलिए इस कम समय में हमारे जीवन का यदि भरोसा नहीं है, इसलिए जो भी हमारे पास समय है उस समय का हमें सदुपयोग करते हुए कि श्वास श्वास पैरा विरट और प्रथा श्वास मत खोई और ना जाने या श्वास को आवधि हो या न हो। किसी के पास भी कोई गारंटी नहीं है। कभी संसार से कब व्यक्ति चला जाए किसी को कोई पता नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए उस गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाएं। इसको अपने जीवन का कल्याण करने के लिए तो सूजी कहते हैं कि मैं और कोई कथा नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें जो यदि कथा सुनाऊंगा तो वही कथा श्रीमद् भागवत की जो कथा है वही कथा मैं आपके लिए श्रवण कराऊंगा। ऋषियों, इस कथा का जो प्रभाव, जिस समय राजा परीक्षित के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कथा का श्रवण करा रही थी, क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का जो श्राप लगा, उनके राजा परीक्षित के जीवन के कल्याण करने के लिए सुखदेव जी उनको कथा सुनाने के इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आए। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए जब जिस समय कथा श्रवण करा रहे थे श्रीमद् भागवत की, उसी समय इंद्रादि जो देवता हैं उनको पता लगा कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए उनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रही है। तो उसी समय इंद्र आदि जो देवता हैं अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के और यहां मृत्यु लोक में जहां पर हरिद्वार की गंगा तट पर जहां पर राजा परीक्षित को सुखदेव कथा श्रवण करा रही है, इंद्र देवताओं उसके साथ में वहां आए, आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। बोले गुरु जी कुछ निवेदन करना चाहते हैं। बोले बोलो इंद्र, क्या कहना चाहते हो? बोले गुरु जी बस करना कुछ भी नहीं है आपको। मेरे जो हाथ में है ये है स्वर्ग का अमृत, और आप जो राजा परीक्षित को जो श्रवण करा रहे हैं ये है भागवतामृत। इसलिए आपसे निवेदन इतना है गुरुजी कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है, इसलिए ये अमृत है हमारे हाथ में जो स्वर्ग का अमृत है, इस अमृत का पान करा दो राजा परीक्षित को, जिससे तो इसकी मृत्यु नहीं होगी, और ये भागवत का अमृत जो है इसका पान हमें करा दीजिए गुरु जी। बस अदला बदली करनी करना आपको कुछ भी नहीं है। उसी इस बात को सुनकर के सुखदेव जी एकदम गंभीर हो गए। बोले देखो तो सही मूर्ख देवताओं को, कहां तो स्वर्ग का मरण धर्म अमृत और कहां ये संसार के जीव को अमर बनाने वाले श्रीमद् भागवतम, इन दोनों की तुलना करता है इंद्र। इसलिए उसी समय सुखदेव जी ने इंद्र को वहां से भगा दिया कि ऐसा इसके श्रवण करने के तुम अधिकारी नहीं हो।
इस भागवतामृत का पान तो केवल और केवल राजा परीक्षित ही करेगा। यानी तुमने अपमान करते हो। और उसी समय महाराज राजा यानी इंद्र का अपमानित होकर के उस घड़े को लेकर के और सीधे ब्रह्मा लोक को गए। देखिए, अर्थात ये अमृत क्या है, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग का मरण धर्म अमृत। हम लोग जो यहाँ पर पुण्य करते हैं, ध्यान देना, हम लोग जो ये संसार में रह करके पुण्य करते हैं, भोजन कराते हैं, लोगों को, गरीबों को दान करते हैं, इससे हमें क्या होता है? ऐसा सत्व कर्म करने से हमको स्वर्ग मिल जाता है। परंतु स्वर्ग में रहेंगे, कब तक स्वर्ग में रहेंगे? जब तक कि हमारे वो पुण्य है। और जिस दिन वो पुण्य नष्ट हो गए, उसी के बाद में पुनः इस संसार में हमको आना पड़ेगा। तो स्वर्ग में जाना मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहेंगे, वहां का अमृत पान करेंगे, आनंद लेंगे। जिस दिन वो आपके पुण्य कर्म जिस दिन नष्ट हो जाएंगे, पुनः आपको इसी संसार में आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे सेनम। और यदि संसार से मुक्त होना है तो केवल भागवत का अमृत का पान करना है। इस स्वर्ग के अमृत से मुक्ति नहीं हो सकती। तो यहां पर श्री सुखदेव जी ने और इंद्र को वहां से भगा दिया, बोल जाओ तुम इसके अधिकारी नहीं हो। हम यदि चाहें कि स्वर्ग में बैठ करके भागवत श्रवण करें तो ये संभव नहीं है। ये श्रेष्ठ है हमारी भारत भूमि, जहां के लिए देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। स्वर्ग में बैठकर के भागवत श्रवण नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जीवन भी धन्य है, ये मानव शरीर, कि हम इस मृत्यु लोक में बैठ करके आप कथा श्रवण करने के लिए आज आरंभ हो रही है कथा, आप श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए। ये सुविधा स्वर्ग में प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए देवता भी यहाँ पर कथा सुनने के लिए तरसते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने उनको वापस कर दिया। इंद्र देवताओं को साथ में लेकर के हाथ में अमृत का घड़ा लेकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। बोले पितामह, हमारा तो बड़ा अपमान किया है सुखदेव जी ने। बोले क्या हो गया? बोले हमने उनसे जाकर के निवेदन किया कि ये जो अमृत है इसको पिला दीजिए सुखदेव जी के लिए, यानी परीक्षित के लिए, और ये भागवतामृत का पान हमें करा दीजिए। लेकिन हमें हमारी बेइज्जती कर दी सुखदेव जी। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया महाराज। तराजू लेकर के एक पल्ले में तो संसार के जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको रखा, और एक पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखा। और जैसे ही श्री ब्रह्मा जी ने उसको उठाया, ऐसे ही जिस पल्ले के अंतर्गत श्रीमद् भागवत विराजित थी, वो अपनी गरिमा से गरिमा में होकर के उसका पल्ला एकदम नीचे चला गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने भी श्रीमद् भागवत को साष्टांग दंडवत किया। ये भागवत की कोई साधारण पोथी नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण का वाग्मयी स्वरूप है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का जब त्याग किया, उस समय उद्धव जी ने कहा, बोले प्रभु आप तो जा रहे हैं, लेकिन इस संसार के जीवों का क्या होगा? उद्धव जी बोले घबराओ मत, मेरा जो शरीर है, मेरा जो तेज है ना, मेरा स्वरूप ये श्रीमद् भागवत में हमेशा विराजित रहता है। इसीलिए सभी ग्रंथों में भागवत को श्रेष्ठ मान करके ब्रह्मादि देवताओं ने सबने और श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया। ऐसा श्रीमद् भागवत का महत्व है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो कथम तेनेयं वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान का साक्षात स्वरूप है मेरे बंधुओं। इधर श्रीमान जो नारद जी हैं, संसार में भगवान की भक्ति का प्रसार करने का जो जिम्मा है वो किन पर है? वो नारद जी पर।
और कहीं भी संसार में परमात्मा को कोई लीला करनी होती है, भक्ति का प्रचार प्रसार यदि करना होता है, तो नारद जी को माध्यम बना करके ही भक्ति का प्रचार करते हैं। तो यहाँ पर देवर्षि नारद ने महती कृपा करने के लिए जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले ये भागवत का यहाँ पर प्राकट्य कैसे होता है, जब थोड़ा इस पर प्रकाश डाल जाता है। ये जो भागवत है सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने श्रीमान नारद जी को सुनाई। तो नारद जी के भागवत का श्रवण करने के बाद में संसार में यदि भागवत का जो प्राकट्य हुआ वो नारद जी के माध्यम से ही हुआ। नारद जी ने ही भागवत धर्म का इस संसार में प्रचार और प्रसार किया। भागवत धर्म का प्रचार किया और इधर भागवत श्रवण का भी उन्होंने प्रसार किया। तो यहां पर थोड़ी सी शंका हो गई कि नारद जी ने भागवत को श्रवण तो किया, ब्रह्मा जी के माध्यम से चतुश्लोकी भागवत को श्रवण कर लिया, लेकिन सप्ताह की जो विधि है वो नारद जी ने कैसे श्रवण की? क्योंकि नारद जी तो ऐसे संत हैं कि एक क्षण के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं रहते, एक स्थान पर एक क्षण के ज्यादा नहीं ठहर सकते, एक स्थान पर रहने के बाद में तुरंत वहां से चल करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फिर नारद जी महाराज ने श्रवण विधि कैसे श्रवण की? श्रद्धा है श्रवणे विधि कुमारस्तस्यैव भासतः। यदि नारद जी ने श्रवण विधि सुनी तो किनसे? और सनत सनंदन सनातन ये भगवान के जो मानस पुत्र है, इनसे ही नारद जी ने कथा इस भागवत की महात्मा को सुना, अर्थात उनकी श्रवण विधि को श्रवण किया। तो ये बात तो कहते हैं 88,000 ऋषि बोले गुरु जी सोचिए ये बात हमारी समझ में नहीं आई। नारद जी का भगवान के जो मानस पुत्र है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनसे नारद जी का मिलना कैसे हो गया? कैसे उन्होंने श्रवण विधि को श्रवण किया? अब तो महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं देखो ऋषियों, और एक समय श्रीमान नारद जी महाराज बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए और सीधे बद्रिकाश्रम पर पहुंचे, जहां पर श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई वहां पर हमेशा गोविंद का चिंतन करते हैं। नारद जी बड़ी तीव्र गति में और बद्रिकाश्रम पर पहुंचे। नारद जी के चेहरे पर मुख पर पसीना आ रहा है और उनका चेहरा उदास है। जैसे ही नारद जी को उन ऋषियों ने, चारों ऋषियों ने देखा, बोल नारद जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर पसीना आ रहा है, ऐसी कौन सी बात? बड़ी आपकी श्वासें चल रही है बड़ी तीव्र गति में, ऐसा कौन सा कारण है? नारद जी कहते हैं, बोलो क्या बताऊं प्रभु? बोलो कथन ब्रह्मण दीन मुख कतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनं तव। अरे बोलो नारद जी इतने परेशान क्यों हैं? आप कहां से चल करके आ रहे हैं? आप तो कभी उदास नहीं रहते नारद जी, लेकिन आज आप उदास क्यों हैं? कहां से चल करके आ रहे हैं? नारद जी कहते हैं, बोले मैं क्या बताऊं महाराज, आपने कहा पर मैं दुखी क्यों हूं? देखो मैं कभी भी अपने दुखी से कभी जीवन में दुखी नहीं होता। मेरा यदि दुखी होने का यदि कोई कारण है तो वो है संसार के लोगों को दुखी देखने के नाते मैं दुखी हूं। क्योंकि नारद कोई साधारण संत नहीं है, नारद जी एक महान संत है।
नारद कहते भगवान के मन को, भगवान का मन ही नारद है। और भगवान को जब कोई कार्य कराना होता है तो भगवान अपने मन को ही माध्यम बना करके नारद जी के द्वारा उस कार्य को संपन्न कराते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं मेरे दुखी से दुखी नहीं, मैं संसार के दुख से दुखी हूं। नारद जी ऋषियों से कहते हैं, बोले प्रभु महाराज, बोला अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैंने इस पृथ्वी को सभी लोगों में श्रेष्ठ मानकर माना, सभी में उत्तम समझ करके मैं पृथ्वी पर गया। मैंने विचार किया पृथ्वी सब में श्रेष्ठ है, इसलिए महाराज ने जब पृथ्वी पर जब वहां पर गया, कहां गया मैं? प्रयागम च पुष्करम च प्रयागम च, मैं पुष्कर गया। लेकिन पुष्कर में जाकर के मैंने देखा, क्योंकि तीर्थ स्थल है, लेकिन मुझे वहां पर वास्तविकता दिखाई नहीं। मैं प्रयाग भी गया, लेकिन मैं उत्तम मान करके इस पृथ्वी पर आया, लेकिन ऐसे मुझे कोई वहां पर लक्षण नहीं दिखाई दिए। प्रयाग आदि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, महाराज ने सभी तीर्थ स्थलों में गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सनत कुमार कहते हैं, बोल देखो भैया नारद जी, यानी संतों के मन में अशांति कब होती है? जब वो धर्म का ह्रास होते हुए देखते हैं। जहां धर्म नहीं होता है ना, तब संतों को दुख होता है, कष्ट होता है। जहां धर्म का पालन विधिवत नहीं होता। लेकिन नारद जी, चलो आपने प्रयाग में देखा, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, लेकिन शांति नहीं मिली। लेकिन ये जो गृहस्थ धर्म है ना, ये भी सबसे बड़ा धर्म होता है। तो क्या आपने गृहस्थों में जाकर के नहीं देखा? अरे वहां तो भैया धर्म की स्थापना रहती है गृहस्थ में। तो नारद जी कहते हैं, बोले सनत कुमार, मैं गृहस्थी लोगों के यहां पर भी जाकर के मैंने देखा। बोले सत्यम नास्ति तपसोचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिरो जीवा वराका कूट भाषिणा। महाराज मैं जन जन के शिव के पास में गया, संसार में प्रत्येक गृहस्थ में गया, लोगों के पास में गया, लेकिन मैंने क्या देखा कि कोई भी संसार में सत्य नहीं बोल रहा। गृहस्थों में जाकर के लोगों से मिला, कोई सत्य नहीं बोलता। अरे यदि कुछ महीने में 2 महीने में एक बार यदि सत्य बोल देता है ना, तो क्या कहता है, बोल भैया हरिश्चंद्र के बाद में दूसरा नंबर तो मेरा ही है। ये संसार की विडंबना है। महाराज मैं क्या बताऊं, तपा अपी नास्ति, तपस्या भी कोई नहीं करता। मैंने संतों के आश्रम में भी जाकर के देखा कि जो संत तपस्वी हैं, लेकिन वहां पर संत लोग आडंबर करने में लगे, दिखाने को तो माला लेकर बैठते हैं। बोले असंत जी क्या करें? बोले भगवान का अंदर तपस्या कर रहे हैं प्रभु की। चेले ने बाहर से कह दिया, बोले गुरुजी से मिलना है। बोले नहीं, अभी इस समय गुरुजी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उधर गुरुजी के मालपुआ उड़ रहे हैं अंदर। तो ये भी हमको नारद जी कह रहे थे, मुझे वास्तविकता का दर्शन नहीं हुआ। दयादानम न विद्यते, जहां दया होती है वहां भी धर्म होता है, जहां दान होता है वहां भी धर्म की स्थापना होती है। लेकिन क्या बताऊं महाराज, मैंने वो भी गृहस्थों में जाकर के देखा
एक बार कोई व्यक्ति जब दान कर देता है तो 1000 जगह उसको गाता है, मैंने वस्त्र दान कर दिए, आज मैंने इतने ब्राह्मण को भोजन कराया। जब भी हम कोई ऐसा सत्कर्म करें, ध्यान देना, या यदि हमें कोई हमारे हाथ से सत्कर्म करे तो उसका बखान नहीं करना चाहिए। यदि हमने ये कह दिया, बोले हमने आज कोई दान किया या पुण्य किया, किसी को भोजन कराया, किसी को या गरीब को दान कर दिया, 50 जगह जाकर के आपने कह दिया अरे मैंने फलाने व्यक्ति को आज इतना दान किया, तो वो दान आपका निरर्थक है, वो दाव से दान की संज्ञा नहीं दे सकते। दया, फिर दया भी बोले मैंने ये भी देखा कि किसी में भी दया नहीं है, बाहर से आडंबर दया करने का दिखाते हैं लेकिन पशु पक्षियों को मार करके खा जाते हैं। इसलिए सनत कुमार से कहते हैं, बोले गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैंने संतों के यहाँ जाकर के देखा, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ स्थलों पर जाकर के देखा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। और आपने कहा बोले ग्रस्तों में भी धर्म की स्थापना होती है, तो मैंने ग्रस्तों में भी जाकर के देखा, लेकिन वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। कहते हैं सनत कुमार कहते, बोल देखो नारद जी, जिस ग्रस्त में जहां पर बड़ों का सम्मान किया जाता है, जहां पर बड़ों का सम्मान होता है, वहां भी धर्म की स्थापना होती है। तो ये तो तुमने कम से नारद जी कम से कम जाकर के देखा होगा ग्रस्तों में जाकर के। बोले हाँ मैंने ग्रस्तों में जाकर के ये भी देखा, लेकिन वहां पर भी ग्रस्तों में भी जाकर के देखा तो बड़े बूढ़े का सम्मान भी कोई नहीं करता है। यदि कोई सम्मान भी, देखिए नीति में एक श्लोक आया है, अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपशीवेन तस्यानि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, इसके अंतर्गत एक एक शब्द महामंत्र है और वो हमें जीवन में धारण करने के लिए है। खैर मैं प्रशंसा नहीं करूंगा अपने आप की, लेकिन हो सकता है आपने कथाएं सुनी है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा आप कथा श्रवण करें तो उसे इस भागवत की प्रत्येक कथा हमारे इस शरीर से जुड़ी हुई, एक भी कथा इस शरीर से पृथक नहीं होती। भागवत रामायण हमें जीना सिखाती है, रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है, लेकिन भागवत हमको मरना सिखाती है कि मरा कैसे जाता है, मृत्यु को कैसे सुधारा जाता है। कभी इस पर हम लोगों ने विचार नहीं किया। जीना तो सब चाहते हैं, अच्छा जीना सब चाहते हैं, लेकिन मृत्यु को सुधारा कैसे जाए, कभी इस पर हमने कभी विचार नहीं किया। तो भागवत वो है कि हमको मरना सिखाता है कि मरा कैसे जाता है। मरने की कई प्रक्रियाएं होती हैं, व्यक्ति मरता भी है, एक चिल्लाता है मुझे बचाओ बचाओ वो भी मरता है, एक शांत मन से गोविंद का चिंतन करते हुए वो भी मरता है। मरना वो भी है, मरना वो भी है, चिल्लाता है भाई मुझे बचाओ छुड़ाओ, मृत्यु वो भी है, और एक हे गोविंद मृत्यु ये भी। इसलिए भागवत से यदि हमें सीखना है तो मरना सीखना है कि मरा कैसे जाता है। इसलिए तो कहते हैं नारद जी कि मैंने ये भी जाकर के देखा, पृथ्वी पर ग्रस्तों में मैंने जाकर के देखा तो घर में कोई भी हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनका सम्मान भी कोई नहीं करता। यदि सम्मान भी कोई करता है तो नई बहू का सम्मान करेंगे, वो नई बहू आई है घर में। तो सोनकादि ऋषि कहते बोल देखो नारद जी, भाई घर में जब नई बहू आती है तो उसका सम्मान होना भी चाहिए, सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं। बोले तरुणी प्रभुता के है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। घर में यदि देखिए कभी भी हमें कोई भी शुभ कार्य यदि करना हो या कहीं भी हमें कोई संपत्ति खरीदनी हो
या कोई भी व्यवसाय यदि हमको करना है, कोई भी हमें हमारे जीवन में जब कोई काम करना होता है तो सबसे पहले हमको सलाह लेनी चाहिए किनसे? अपने माता और पिता से सही। अपने वृद्ध माता पिता हैं, यदि हमारे बाबा और दादी हैं तो सबसे पहले उनसे भी सलाह लें, उनको बताएं बोले बाबा हम ये काम करने जा रहे हैं, कैसा रहेगा? ये नहीं, लेकिन आज समय के परिवर्तनशील हो गया। और यदि नारद जी कहते हैं बोले सौनकादि ऋषियों, यदि घर में गृहस्थ में यदि किसी की चलती है तो बूढ़े यानी दादी बाबा या माँ बाप की नहीं, यदि चलती है तो तरुणी प्रभुता के हैं। बोले चलती है तो नई बहू की चलती है घर में, बूढ़े दादी बाबा की नहीं चलती। अरे बोले कोई बात नहीं, अरे जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, कोई धर्म पुण्य का कार्य करते होंगे, जब तो कम से कम सलाह लेते होंगे माँ बाप की और बूढ़े बाप यानी दादी बाबा की। बोले तब भी सलाह नहीं लेते तो बोले किसकी लेते हैं? बोले श्याल को बुद्धिदायक। और उस समय भी यदि सलाह लेते हैं तो किससे? बोले साले जी की सलाह पहले, क्योंकि यदि साले जी की सलाह नहीं लगेंगे तो भाई जो मुख्यमंत्री जी हैं वो गड़बड़ हो जाए, गृह मंत्री जी गड़बड़ कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य है, तो मैंने सौनकादि ऋषि कहते बोले मैंने ये जब जाकर के देखा कि गृहस्थों में भी यही स्थिति है, यदि किसी की चलती है तो तरुणी यानी अपनी पत्नी की चलती है। वो जैसे कहती है कि बोले नहीं ऐसा करना है तो वो जीव ऐसे ही करता है, माँ बाप की बात पर कोई भी विचार नहीं करता। तो आइए, तो ये कैसे हुआ? बोले ये कलयुग के प्रभाव से, ये कलयुग का इतना प्रभाव आ चुका है कि उससे सबकी बुद्धि दूषित हो चुकी है। किसी कवि ने इस कलयुग के प्रभाव से दुखी होकर के कुछ शब्दों में वर्णन किया। ओ भगवंत कथा ने रुचेगी जिन्हें, क्या कलयुग का समय कैसा रहेगा? भगवंती कथा निरुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। इस कलयुग का प्रभाव भगवान की जहां पर कथाएं या सत्संग होता है वहां पर भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि अच्छी नहीं लगेंगी भगवान की कथाएं। कलयुग का यह प्रभाव है। नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, हमारी शास्त्रों की मर्यादाएं हैं, शास्त्रों की जो कुछ बातें हैं, क्या कहेंगे? हाँ बोले ऐसे कह दिया, ये ब्राह्मणों ने तो बनाया है, अपने मन से लिख दिया। शास्त्रों की बातों को बिल्कुल उस पर गौर या अमल नहीं करेगा ये जीव। और पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल पे मधुपान करेंगे। अरे छोटी मोटी अंग्रेजी क्या सीख ली, अपने आप को साहब मान के चलेंगे। और जाकर के जो कि हमारा सनातन धर्म कहता है हमें शुद्ध अन्न में शुद्धता होनी चाहिए, भोजन करें प्रसादी दे तो उसमें पवित्रता होनी चाहिए, लेकिन जाकर के होटलों पर वहां पर मधुपान अर्थात शराब आदि का सेवन करेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। कर कंडन तीरथ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा और दान करेंगे। कवि चंचल दिय बराई चाहे, और घर की घरनी कान मान करेंगे। यानी मंदिर और तीर्थों का खंडन। अरे बोले तुम पागल हो रहे हो, क्यों इतना पैसा लगाते हो, क्यों समय नष्ट करते हो? जा तीर्थों में रखा ही क्या है? आजकल के पढ़े लिखे बेटे हमारे बच्चे भी इस बात को कहते हैं, क्यों परेशान होते हो फालतू में, सिवाय कष्ट के क्या मिलेगा? कभी चंचलिती ये बराई चाहे, हमारी बुद्धि दूषित हो गई है। जब भी हम बाजार में निकलते हैं, पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, हमारी कितनी भी सुलक्षणा क्यों ना हो,
लेकिन हमारा मन दूषित होकर के दूसरी की स्त्री को ताकता है। ये प्रभाव किसका है? ये कलयुग का प्रभाव है। कभी चंचल पराई चाहे घर की घरनी का न माने करेंगे। अबिलातन देखी जवान सभी निज माता पिता को नहीं चाहेंगे। किसी पराई स्त्री को देखकर के अपने मन को खराब करेंगे। अपनी माता पिता की सेवा तो क्या, उसे बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। और सब झूठी है ये पूजा विधान और मंत्र, परस्पर सब यही बात कहेंगे। जन भांगी धतूर अफीम नशा में निरंतर बेबिन हो से फिरे।